फ्रेंड्स, आज कुछ तूफानी करते हैं। आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। देखो, मैं आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और आपको लग भी रहा होगा कि आज का वीडियो ऐसे लोगों को एनर्जी देने की इच्छा हो रही है कि जो कोई ना कोई बहाना देते हैं। जैसे कि उनका कहना होता है कि मैं अपना करियर नहीं कर पाया क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि ये रीज़न है, यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे नहीं लगाए, मेरे फैमिली में मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, या ये मेरा फिजिकल प्रॉब्लम था, ये मेरे पैसों की प्रॉब्लम थी। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज बताऊँगी, कुछ बायोग्राफीज बताऊँगी, शॉर्ट बताऊँगी, बस उसको ध्यान से सुनना है। 1938 की बात है, चाहे तो आप बाद में इसको और स्टडी कर लेना। एक हंगेरियन मैन की ये कहानी है जिसका नाम था कैरोली। तो वो अपने देश का बेस्ट पिस्तौल शूटर था और उसका सपना था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक में उसी को विनर बनना है। और इसके लिए उसने अपने हैंड को इतना ज़्यादा ट्रेन किया कि वर्ल्ड्स बेस्ट हैंड उसको अपना बनाना था। उसके बाद में उसके साथ में जो हुआ, जैसे कि आर्मी में था तो ट्रेनिंग हो रही थी, तो किसी ट्रेनिंग में उसका वही हाथ जो उसका वर्ल्ड बेस्ट हैंड उसको बनाना था, वो हैंड उसका टूट गया, फ्रैक्चर हो गया पूरी तरह से। और अभी उसको लगा कि जिसके लिए सब कुछ चल रहा था वो चला गया, लेकिन एक जज्बा, जुनून, एक ताकत या इंस्पिरेशन देखो कैसे मिलती है, क्या होता है। उस पर्सन ने जो गया उस पर फोकस नहीं किया, अभी भी उसके पास में जो था उस पर फोकस किया। और अभी उसके पास में क्या था, उसका लेफ्ट हैंड अभी भी उसके पास में था। उसने ऐसा लेफ्ट हैंड कि जिससे वो ढंग से लिख भी नहीं सकता था, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इतना काम किया कि वो हैंड भी जैसे राइट हैंड था उसी तरह से उसको बेस्ट हैंड बना और 1940 तक उसको तैयार किया। तो और जो उसका फोकस जिस पर था, जो उसको चाहिए था, वो उसको मिल गया। मेरा मतलब है कि कितनी भी डिफिकल्टीज के बाद जिसको करना है वो कर लेता है। संदीप सर माहेश्वरी की ये वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हो, उन्होंने पिक्चराइज किया है इंस्पिरेशनल स्टोरी करके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज। तो ज़रूर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी जो पिक्चराइज की गई है उसको देखना। अगला एग्जाम्पल विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो देखना जिसका नाम है रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड जिसने बनाया। तो मैं कुछ बात सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रही, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। माइकल फेल्प्स की लाइफ की ये कहानी है, जो अमेरिकन पर्सन, वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर। तो कहानी तो डिटेल नहीं बताऊंगी, बट इतनी एक मैं बात बता रही कि इस पर्सन की लाइफ में इतनी मुश्किलें थी। हर कंपटीशन से पहले उसके सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाती थी, लेकिन उसका फोकस इस पर नहीं था कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ में क्या किया, मेरे परिवार वालों ने मुझे साथ नहीं दिया, पैसा मेरे पास में नहीं था। आखिरी में तो ऐसा हो गया कि जो कंपटीशन उसको जीतना था उसके ठीक पहले, जैसे आपको पता है कि स्विमिंग करना है तो हाथ और पैर दोनों मारना होता है, उसके ठीक पहले उसका राइट हैंड रिस्ट उसका जो है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, काम में नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें स्विमिंग छोड़ देना है, अब ये नहीं करना है। लेकिन उसके पहले उसने कुछ कमिटमेंट्स अपने आप को देकर रखे थे। और वो पर्सन किस पर फोकस किया, उसने कहा कि प्रैक्टिस तो होगी, हाथ का इस्तेमाल नहीं होगा, मैं दोनों पैरों से अपनी प्रैक्टिस करूंगा। उसने अपने दोनों पैरों से ऐसी प्रैक्टिस की जो किसी ने नहीं की थी। और वो जो उसके पास में 1-2 साल का समय था जिसमें उसका राइट हैंड भी रिकवर हो गया, उसके बाद में हाथ और पैर मिला के वो क्या कर गया, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। आप और मैं, आप कहानी ज़रूर देख लेना। मेरा मतलब इतना ही है कि एक्सक्यूजेस देने वाले, बहाने देने वाले हर हालात में बहाने देते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने पैसा नहीं लगाया, नहीं तो मैं भी पढ़ पाता, नहीं तो मैं ये भी कर पाता। उन लोगों के लिए वीडियो है। कहानियाँ तो हर बार बताना पॉसिबल नहीं है। मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनको आज सभी जानते हैं, बिग बी जिनको कहा जाता है, उनके फादर सभी को पता है, एक टीचर थे, एक पोएट थे। अपने बेटे की सपनों की उड़ान पूरी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी वो अमिताभ बच्चन बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक गांव में रहते थे, पेपर बांटते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो लोगों ने कहा
छोटे गांव के बच्चों के सपने छोटे ही होना चाहिए। जो देखो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि जब आपको सपने को रियलिटी बनाना है तो उसमें एक ही शब्द का फर्क है, एक्शन। सपने पे एक्शन ली तो वो रियलिटी बन जाता है। और फ्यूचर अगर हमें पास्ट और प्रेजेंट से बिल्कुल अलग चाहिए तो हमारे पास में कुछ करने का जज्बा चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स कैसे, हम किस गांव से हैं, हम किस शहर से हैं, हमारे पास में क्या था क्या नहीं था, तो ये सब बहाने हैं। करने वाला हर हालात में कर गुजरता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ। दोनों पैर नहीं होते हुए अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट चढ़ती है, ये भी एग्जाम्पल आपने सुना होगा। अपने देश में ऐसे कितने तो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिक्शे वाले के बच्चे, रोज मजदूरी करने वाले के बच्चे, क्या फैसिलिटीज मिली होगी उनको, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन गए। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो उन्होंने क्या बोलना कि वो क्या बहाने मारते बैठे कि हमारे पेरेंट्स ने पैसे नहीं लगाए, मेरी पढ़ाई नहीं पूरी की। नहीं, जो था उस पर फोकस किया, अपनी मेहनत। और जो भी लोग ये बोलते हैं मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर मनन करें, अपनी कमतरता, अपनी वीकनेस को हमें देखना है कि ठीक है उनके पास नहीं था लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत लगाई क्या। हम कहा अपने हाथ में जो डिसीजंस थे, कहीं वो डिसीजन तो हमने गलत नहीं लिए। हम अपने ताकत पे भी बहुत कुछ कर सकते थे और ऐसे बहुत सारे लोग कर गुजरे हैं। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ। अक्षय कुमार का नाम आप सभी जानते हैं, मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ, जो वेटर रह चुके, जिन्होंने साइड डांसर का रोल किया और कितने तो भी ऐसे छोटे छोटे काम किए। फैमिली से कुछ नहीं मिला, सिर्फ जो हाथ में है उस पर फोकस किया, सही डिसीजंस लिए और वहाँ पे बन गए। जैसे कि देखो सही डिसीजंस का, ठीक है हम 14, 15, 16, 17, 18 साल तक के हम डिपेंड रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, कड़वी है लेकिन सच्ची है। चलो लड़कियों के लिए कुछ बंधन रहते हैं हम मान लेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल बहाना है कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, मुझे पैसे नहीं लगाए होते तो मैं बहुत पढ़ता, मैं कुछ बन जाता। क्योंकि ऐसे कितने तो भी हमारे देश में एग्जाम्पल है कि उनके पेरेंट्स ने पैसे लगाना तो छोड़ो, उनको खाने को भी नहीं मिला, लेकिन वो कुछ तो भी बन गए। और देखो लड़का है, कुछ भी पार्ट टाइम जॉब कर, अच्छे डिसीजंस ले। अगर 15-16 साल के बाद में किसी लड़के ने सही डिसीजंस भी लिए, सही डिसीजंस भी अगर लिए कि मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या चूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, किन लोगों का गाइडेंस लेना है, किसका साथ लेना है, तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और समय निकल जाने के बाद में कोई अगर ये बोल रहा है ना, मैं बार बार कहूँगी दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। थोड़ी देर पहले मैंने जो संदीप सर माहेश्वरी की बात कही, आज वो वर्ल्ड द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। और इतना ही नहीं, मतलब अपने आप में वो एक सक्सेसफुल भी वर्ड उनके लिए बहुत छोटा है। बहुत ही मिराकुलस लाइफ वो जीते हैं, मिराकल्स उन्होंने अपने लाइफ में पाए हैं। तो इन शॉर्ट 2 लाइन्स में उनके बारे में भी कहूँगी कि क्या था, जैसे बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और जैसे उनका 10th हुआ तो उनका फैमिली जो बिजनेस था, उनके पापा का जो बिजनेस था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। 10th के बाद में उनके पेरेंट्स के पास में वो इतना अफोर्ड नहीं करते थे कि अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारा पैसा लगाए, कुछ नहीं। अभी स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ ये तो आप समझ लो कि क्या स्ट्रगल किया होगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये बात बताऊंगी, ऐसी कंडीशन के पास कि जिस लड़के के पास में 10th के बाद में कोई सपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ के सही डिसीजंस लिए। डिसीजन गलत भी हुए तो उनके अंदर एक लाइन थी, जैसे संदीप सर हमेशा करते कि अपने आप को कहो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मरते दम तक कुछ करना है, बेस्ट करना है। तो यही चीज़ उनको रास्ते दिखाती गई। भले ही उनके कुछ डिसीजंस गलत हुए लेकिन उनको रास्ते दिखाएगी। मैं बार बार ये बात कह रही कि 10th के बाद में उनके फैमिली से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसके बावजूद आज वो एक एंटरप्रेन्योर है, द वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, इमेजेस बाजार के कंपनी के CEO है। तो वो भी तो बोल सकते थे ना कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखाई नहीं, पैसे नहीं लगाए, मेरे धंधा नहीं डाल दिया, लेकिन वो आज है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस उस पर नहीं था, उनका फोकस इस पर था, मेरे हाथ में जो है वो मैं करूँ, मैं सही डिसीजंस लूँ, सही लोगों के साथ में रहूँ
और सबसे बड़ा ये जो डिसीजन था कि जो भी कर रहे, मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे सपोर्ट करना है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स, ऐसे कितने तो भी एग्जाम्पल्स है हम देखें। और अगर आज हम ये चीज़ बोल रहे, दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस, आज भी हम खुद पर मनन करें कि क्या ऐसी चीज़ थी कि सारी वर्स्ट कंडीशंस के बाद, मतलब सभी बुरे हालातों के बाद कुछ तो मेरे हाथ में था, मैं कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हम आलस में थे, जान पे आ रहा था। जब उम्र थी तब हमें मज़े करना ज़्यादा आसान लग रहा था, जिधर आसानी दिखी उधर हम भागते गए। दर्द सहने की हमारे अंदर तैयारी नहीं थी, मेहनत करने की हमारे अंदर तैयारी नहीं थी, और मेहनत की भी तो गलत दिशा में मेहनत की, गलत लोगों के साथ में रहकर मेहनत की, और सही लोग जो गाइडेंस कर रहे थे उनका हमने सुना नहीं, सही दिशा में हम गए नहीं, सही लोगों का साथ हमने पाया नहीं, किसी को मेंटर हमने बनाया नहीं सही पर्सन में। तो जो भी आज हुआ है ये उसी का नतीजा है। तो आज भी वक्त है, अगर जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बदतर है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड और किसी की वजह से, तो ये सारा के सारा खेल अपने दिमाग से निकल कर आज भी समय हम मनन करें अपनी गलतियों पे। एक एक गलतियां हम ढूंढने, जब खुद की गलतियां जब हम ढूंढने बैठते हैं तो सॉल्यूशन भी हमें मिलते हैं। तो आज अभी इसी वक्त हम डायरी लेकर बैठते हैं, और 10th में मैंने क्या गलती की, 12th में क्या की, उसके बाद मैंने कौन सी डिसीजन ली, मैंने कहाँ जाना चाहिए था, मैं कहाँ गया, और क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मैंने सोच रखी, किन लोगों का मुझे सुनना था, किन लोगों का मुझे साथ पाना था, किन लोगों से मुझे शेयर करना था। तो ये सभी बातें हम मनन करेंगे, अपनी गलतियां डायरी पे उतारेंगे। पास्ट गया, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज हम उस पर क्या कर सकते हैं, आज कम से कम हम इतना तो कर सकते कि वो गलतियां हम दोहराए नहीं, वो गलतियों से हम सीखें और नया ताज़ा फ्रेश हम कुछ करें। क्योंकि एक वीडियो में जैसे मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा, वो जैसे उम्र का 2 वीडियो है, यू आर ऑलवेज यंग और उम्र के गुलाम मत बनो। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर सुनना, तो आपको पता चलेगा। चाहे आज आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, करियर आप शुरू कर सकते हो और एक बेस्ट करियर आपको हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक।